स्वामी जी देखिए, माता पिता जो है हमेशा इस बात को लेकर के परेशान रहते हैं, फिक्रमंद रहते हैं कि उनकी कोई कमी उनके बच्चे में ना चली जाए। अब अगर किसी माता पिता को माइग्रेन है तो उनके बच्चे में ये परेशानी ट्रांसफर होने की जो संभावना है वो 50% तक बढ़ जाती है। और अगर माता पिता दोनों को माइग्रेन है, अगर एक को है तो 50%, और अगर दोनों को है तो 75% चांसेस होते हैं कि बच्चे को माइग्रेन परेशान करेगा। तो ये जो माता पिता की चिंता है ये कैसे दूर होगी? इसको मैं थोड़ी आम भाषा में और एक जनरल एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। जैसी नस्ल होती है गाय भैंस कीड़े मकोड़े गधे घोड़ों की, वैसी उनके आगे संतति होती है। अब मुर्रा भैंस है, साहिवाल और कांकरेज, अलग अलग प्रकार की, थारपारकर, राठी, रेड सिंधी 30 से 50 किलो तक दूध देती है। और एक हमारी बद्री गाय भी है। बद्री गाय बकरी जैसी होती है, छोटी सी, वो 4-5 किलो दूध देती है। 4-5 किलो तो जखराने की बकरी दूध दे देती है। तो जैसी नस्ल माता पिता की होती है, जैसा नंदी होता है, जैसी गाय होती है, वैसे उसका बछड़ा बछड़ी होती है। ऐसे जैसे हम फसल गेहूं की, चावल की जो अलग अलग नस्लें हैं फसलों में, ऐसे इंसान के ऊपर माता पिता का असर तो आता है। और हमारे सेल में संस्कार होते हैं अनंत काल के, मेमोरीज होती हैं। उसको अब तो विज्ञान भी मानता है, वो संस्कार शब्द उसकी अब डिक्शनरी में नहीं था तो कोई बात नहीं, मेमोरी को तो मानता है। लाखों करोड़ों अनंत काल के मेमोरीज हमारे सेल्स में है। तो अब इसको कहते हैं योग में संस्कार दोष से, कर्माशय दोष से, प्रारब्ध से मुक्ति। इसके लिए एक तो अतिरुद्र उपासना का विधान है हमारे यहाँ, और प्राणायाम। गीताध्ययनशील से प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। प्राणायाम करें और शिव का, रुद्र का, अतिरुद्र का ध्यान करें और शिवोहम का चिंतन करें। रोज प्राणायाम करें। हमारे साथ इंडिया टीवी पर अब 7:56 से लेकर के और 8:40 तक करीब पौना घंटा हमारे साथ रोज योग हो जाता है। थोड़ा ज़्यादा करना है तो आगे पीछे और ज़्यादा भी कर लें, और जल्दी उठ करके कर लें। एक चीज, हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स को ठीक कर सकते हैं और हमने ठीक किया। जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, जेनेटिक हमने जेनेटिकली जिन लोगों को माना जाता था कि ये तो पढ़ाई लिखाई करते नहीं है, ये तो गरीब हैं, दरिद्र हैं, मैंने तो ये देखा है। आपको एक बहुत बड़ी बात आज सुबह सुबह दिमाग में आई, आपको अभी बता देता हूँ, बाद में विस्मृत ना हो जाए। मैंने कम से कम 10-11 सिद्ध पुरुषों के दर्शन किए और उसमें से एक भी व्यक्ति जिनको आजकल जातीय तौर पर कहते हैं, ये तो स्वर्ण कुल में, ऊंचे कुल में पैदा हुआ है, संपन्न, ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान तो हमारे जन्म जन्मांतरों की जो यात्रा है, इसकी पवित्रता को देखते हैं। संपत्ति ऐश्वर्य तो सब भगवान का ही है। आदमी उसको इकट्ठा करके उस दौलत को, जमीन जायदाद को, सोने चांदी हीरे मोती जमीन से, समुद्र से निकालता, उसको अपना कह उठता है, मैं नहीं, मेरा नहीं, सब कुछ प्रभु का है दिया। जो कुछ अपने पास है सब कुछ उसी का है दिया। ये तन, ये मन, ये धन सब प्रभु का है दिया। तो खैर, तो देखो, जेनेटिकली कोई कमजोर है, इकोनॉमिकली पुअर है, आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, सामाजिक राजनीतिक दृष्टि से समझ रहा है, चाय बेचने वाले का बच्चा प्रधानमंत्री बन गया, मछली बेचने वाले का बच्चा राष्ट्रपति बन गया, सबसे बड़ा साइंटिस्ट बन गया, खेती करने वाले का बेटा दुनिया का सबसे बड़ा योगी, माई सेल्फ स्वामी रामदेव। अब तो लोग मानने लगे, इसलिए कह रहा हूँ कि भाई आप इसमें जेनेटिकली आपको कोई प्रॉब्लम है, हो सकती है। इन सब बातों से माना कि वैज्ञानिक दृष्टि से बातें सही है, जेनेटिकली चीज़ें में ट्रांसफर होती है, लेकिन हम अपने शरीर, इंद्रियों और मन पर योग से विजय पा करके
जो वारसागत बीमारी कहते हैं गुजराती में, जेनेटिकली वंशानुगत जिनको रोग कहते हैं, उन पर विजय पा सकते हैं। और हम अपने मूल स्वरूप में, मूल चेतना में, रामकृष्ण हनुमत शिव चेतना में, आत्म चेतना में प्रतिष्ठित होकर के गुणातीत भावातीत होकर के नर से नारायण, जीव से ब्रह्म हो सकते हैं, स्वयं से वयम हो सकते हैं मेरे भाई। ये योग का आध्यात्मिक पारमार्थिक सत्य हुसैन जी। अब स्वामी जी विषय को थोड़ा सा जो सिरदर्द के साथ साथ एक और परेशानी जुड़ी हुई है उसकी तरफ ले चलते हैं। एक लेटेस्ट स्टडी स्वामी जी आई जिसमें यह कहा गया कि सिरदर्द से जो लोग परेशान हैं वो आंखों की परेशानी से बाद में फिर जूझते हैं। आंखों में ब्लड सर्कुलेशन बिगड़ने से ब्लाइंड स्पॉट, धुंधलेपन का खतरा पैदा हो जाता है और ये खतरा माइग्रेन के मरीजों को ज्यादा है। तो स्वामी जी आखिर सिरदर्द से ये आंखों के लिए एक तो ये दोनों हाथों में पॉइंट लगा, एकदम ठीक कहा। आंखें कमजोर होती है ना तो भी सिर दर्द होता है। कई बार सिर दर्द हो रहा है, पता लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है, फिर भी सिर दर्द क्यों हो रहा है, तो पता लगा आंखें कमजोर हो गई। तो आंख वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, चश्मा लगा लेते हैं, आंखें ठीक हो जाती है। तो आंख कमजोर नहीं होगी। उसमें मस्तिष्क के सिर दर्द में, माइग्रेन में तो हमने बताया था ब्रह्मी ग्रिड, इसमें महात्रिफला ग्रिड देते हैं, आई ग्रिड देते हैं, आई ग्रिड ड्रॉप डालते हैं, अक्षि तर्पण करते हैं दोनों हाथों में। यहाँ से सिर में दर्द होने पर यहाँ दबाते हैं अंगूठे पर, और ये रिंग फिंगर के टॉप पर दबाते हैं दोनों हाथों में, दोनों पैरों में। और आँख की परेशानी होने पर पहली दूसरी अंगुली के नीचे, यहाँ पर दोनों हाथों और दोनों पैरों में आई ग्रिड, वटी ड्रॉप, अक्षि तर्पण, नंगे पैर घास पर चलना, त्राटक करना, महात्रिफला घृत खाना। ऐसे ही गाय का घी 1 चम्मच खा लो, सुबह सुबह खा लो, सबसे अच्छा होता है। फिर सब्जी में डाल के या जहाँ रोटी पर डाल के खा लो गाय का घी, आँखों के लिए प्रमोशन, चेहरे पर तेज नूर भी रहेगा और शरीर पर चमक रहेगी। 1 चम्मच खाना है। ये राजस्थानियों की तरह चूरमे में 100 ग्राम नहीं ना करना, जो खाएगा चूरमा वो बनेगा सूरमा, जो खाएगा खीर वो बनेगा वीर। और खीर और चूरमा साथ में खाए तो बोलो हम तो बाबा जी हीर है, खीर चूरमा खाऊं महावीर है, भगवान के वंशज। मैंने कहा ठीक है, ये तो वंशी हो लगे रहो। तो अनुलोम विलोम ये बड़ा जबरदस्त है स्वामी जी। अनुलोम विलोम। अच्छा, कल भगवान के यहाँ इतनी भीड़ लग गई, वहाँ धक्का मुक्की हो गई। पहले लाठीचार्ज हुआ था मंदिर बनाने के लिए, अब मंदिर दर्शन में भी लाठीचार्ज हो जाए तो ठीक नहीं है ना। इसलिए योगी जी खुद ही पहुंच गए, बोले भाई ये काम मत करो, ये पहले हुआ करता था लाठीचार्ज, अब नहीं होना चाहिए। तो श्रद्धा से, शिद्दत से लाइन बना के जाएं। साउथ इंडिया में ये अच्छा रहता है, वहाँ लोग ना आपाधापी में नहीं, लाइन से जाते हैं, लाइन से आते हैं। सुबह से शाम तक 1 लाख लोग दर्शन कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। थोड़ा धीरज रखो, सेल्फ डिसिप्लिन में रहो, अथ योगानुशासन। तो देखो शासन तो अपना काम करेगा, आत्म अनुशासन सबसे बड़ा काम करेगा। इसी से ही अपने जीवन में राम राज्य आएगा। हम मर्यादा में, राम के आदर्शों में और जैसे संयम में, धीरज में भी जिए, चाहे वनवास हुआ या राज्य सिंहासन पर बैठे, कभी विचलन नहीं आया उनमें। हाँ, सर्वशास्त्रज्ञ, कृतज्ञ, प्रतिभावान, प्रतिभानवान और एकदम धीरज, सौरज धीरज धीरथ चाका। ये खैर लंबा हो जाएगा। तो भाई सिर दर्द किसी भी कारण से छोड़ना नहीं है। आंखें ठीक कर दी और कुछ बचाओ तो हाँ, पेट गड़बड़ हो स्वामी जी तभी सिर में दर्द होता है, एसिडिटी। राम मंदिर का जिक्र किया, मंडूकासन, पवन मुक्तासन जरूर करें। और कुछ पूछ लो आप, छूट नहीं स्वामी जी, आपने राम मंदिर का जिक्र किया था, तो आपने भीड़ का जो जिक्र किया, तो दूसरा दिन है आज दर्शन किए, तो हम तस्वीरें दिखा रहे थे कि बहुत भीड़ है, लेकिन लोग जो है इतनी सर्दी में भी पहुंचे हुए हैं, लेकिन कतार में खड़े हैं, कोई आपाधापी नहीं कर रहा, ये अच्छी बात है।